डीप डाइव में स्वागत है। आज हम जिस टेक्स्ट पर चर्चा करने वाले हैं, मतलब पन्नों के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही छोटा है। हाँ, शायद बस कुछ ही लाइनें हैं या एक छोटा सा पैराग्राफ कह लें। बिल्कुल, लेकिन सच कहूं तो अगर कोई इस विचार की गहराई को समझ ले तो दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट सकता है। और अक्सर सबसे गहरे विचार सबसे छोटे वाक्यों में ही छिपे होते हैं। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय एक बेहद गहरा दार्शनिक पाठ है जिसका शीर्षक है 5 तत्वमसि। तत्वमसि। जी, और आज हमारा जो मिशन है वो इस छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार के भीतर छिपे हुए अर्थों को खोलना है। बिल्कुल, इसे अनपैक करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पाठ हमें हमारी वास्तविक पहचान और इस पूरे ब्रह्मांड की असलियत से रूबरू कराता है। और इस तरह के विषयों पर चर्चा करना हमेशा बहुत रोमांचक होता है। मतलब अक्सर हम मोटी मोटी किताबों में ज्ञान तलाशते हैं। सही बात है। लेकिन प्राचीन दर्शन की ये खासियत रही है कि वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को बस 2-3 शब्दों में समेट देते हैं। हाँ, और तत्वमसि कोई साधारण वाक्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से इंसानी चेतना को झकझोरा है। और आज हम सिर्फ इसके शाब्दिक अर्थ पर नहीं रुकेंगे। हम इसकी गहराई में जाना है। हाँ, हम ये देखेंगे कि ये विचार आज के हमारे इस भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन में कितना प्रासंगिक है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस टेक्स्ट के सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। पाठ की शुरुआत ही इसी शब्द से होती है, तत्वमसि। इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है, वह तुम ही हो। सुनने में ये बहुत ही सरल और सीधा लगता है, जैसे कोई कह रहा हो यू आर दैट। हाँ, यू आर दैट। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा दावा छुपा है। तो मेरा सवाल ये है कि वह तुम ही हो में ये वह क्या है और ये तुम कौन है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, जब हम कहते हैं वह तुम ही हो, तो यहाँ वह का मतलब उस परम शक्ति से है, यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस या परमात्मा जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। और तुम का अर्थ है एक साधारण इंसान। हाँ, हम सब। हाँ, आमतौर पर हमारी जो सोच होती है उसमें हम खुद को उस परम शक्ति से बहुत अलग मानते हैं, बहुत छोटा और सीमित मानते हैं। हाँ, हम तो यही सोचते हैं कि हम बस इस धरती पर आए हैं, अपना जीवन जिएंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये पाठ उस पूरी सोच को एक झटके में खारिज कर देता है, एकदम पलट देता है। जी, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हम उस परमात्मा के गुणों को सीधे तौर पर विरासत में प्राप्त करते हैं। जो गुण उस परम शक्ति में है वो हमारे अंदर भी हैं। हाँ, वही गुण उसी रूप में हमारे भीतर भी मौजूद हैं। हम इनहेरिट करते हैं उन क्वालिटीज को। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इस दुनिया में सिर्फ एक दर्शक या कोई मामूली किरदार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये टेक्स्ट तो एक बहुत ही बोल्ड दावा कर रहा है कि पूरी सृष्टि हमारा ही स्वरूप है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति इस पाठ में आती है। कौन सी? जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई। इसमें लिखा है, जीवन में, संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो सब तुम ही तो हो। बहुत ही गहरी बात है ये। हाँ, ये लाइन सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। मतलब जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो परमात्मा है और वो तुम हो। और यही वो बिंदु है जहां ये दर्शन हमारे मनोविज्ञान से, हमारी साइकोलॉजी से सीधे टकराता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम इस बात को मान लें कि जीवन और संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु हमारा ही विस्तार है और हम उसी परम शक्ति के गुणों को विरासत में लिए हुए हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। कैसा विरोधाभास? विरोधाभास ये कि इंसान हमेशा श्रेष्ठता की खोज में, एक्सीलेंस की तलाश में बाहर क्यों भटकता है। ओहो, हाँ, हम हमेशा बाहर ही तो ढूंढते हैं सब कुछ। बिल्कुल, हम अपना पूरा जीवन ये सोचने में निकाल देते हैं कि शायद कोई बड़ी नौकरी या बैंक में बहुत सारा पैसा या समाज में एक ऊंचा रुतबा, हाँ, ये सब बाहरी चीजें हमें श्रेष्ठ बनाएंगी। हम सोचते हैं कि हम अधूरे हैं और बाहरी चीजें हमें पूरा करेंगी। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जैसे वो कस्तूरी मृग वाली कहानी है। कस्तूरी मृग, बिल्कुल। हाँ, वो हिरण पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढता हुआ पागलों की तरह भागता रहता है, जबकि वो कस्तूरी तो उसकी अपनी ही नाभि में होती हुई है। तुम सटीक उदाहरण दिया आपने। हम सब भी तो वही कर रहे हैं। हम बाहर पूर्णता या एक्सेलेंस खोज रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट एक सीधा सवाल दागता है, फिर श्रेष्ठता खोजता क्यों भटकूं? और ये सवाल इंसान की उस अंतहीन चूहा दौड़,
उस रैट रेस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगाता है। हाँ, एकदम से सोचने पर मजबूर करता है। जब ये पाठ कहता है कि सारी श्रेष्ठता तुम्हारे ही भीतर है, तो ये दरअसल हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल रहा है। शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है ये। नजरिया बदल रहा है। जी, ये हमें ये देखने के लिए प्रेरित कर रहा है कि दूसरों में और बाहरी दुनिया में जो भी अच्छाई या महानता है, वो उसी एक परम शक्ति का हिस्सा है जो हमारे भीतर भी है। तो फिर किसी और से ईर्ष्या कैसे? बिल्कुल, ईर्ष्या का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, और किसी बाहरी चीज को पाकर ही खुद को श्रेष्ठ मानने की जो शर्त हमने खुद पर थोप रखी है, वो तो बेमानी हो जाती है, पूरी तरह से अर्थहीन हो जाती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक शंका है। जी बताइए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, दर्शन के हिसाब से बहुत सुंदर है। लेकिन जब हम अपनी असल जिंदगी देखते हैं तो वो इतनी आसान नहीं होती। हम चीजों के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो चीजें ठोस हैं, असली हैं। बिल्कुल, वो हमारी रियलिटी लगती हैं। हाँ, और यहीं पर इस टेक्स्ट में एक ऐसा बिंदु आता है जो सच में दिमाग के तार हिला देता है। आप उस प्रकाश वाली लाइन की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वही। पाठ में एक बहुत ही छोटी लेकिन चौंकाने वाली लाइन है, हर दृश्य प्रकाश ही तो है। हर दृश्य प्रकाश ही तो है। मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सिर्फ लाइट है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस पूरे विचार का, मैं कहूंगी कि सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। ये एक आहा मोमेंट है। हाँ, एकदम से बल्ब जलने वाला मोमेंट। देखिए, जब हम कहते हैं दृश्य, तो इसका मतलब है जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने है, चाहे वो एक आलीशान घर हो या कोई महंगी गाड़ी, हाँ, या फिर प्रकृति का कोई नजारा। हमें लगता है कि ये सब अलग अलग ठोस चीजें हैं, सॉलिड मैटर है। हाँ, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखें, तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कैसे? थोड़ा और समझाइए इसे। विज्ञान भी यही कहता है कि हर ठोस चीज अंततः परमाणुओं से बनी है, एटम्स से। और एटम्स के अंदर क्या है? वो भी तो सब ऊर्जा है। बिल्कुल। परमाणु ऊर्जा या प्रकाश का ये एक रूप है। बिना प्रकाश या ऊर्जा के किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मतलब एक बहुत ही गहरे अर्थ में ये सारा भौतिक संसार केवल ऊर्जा या प्रकाश का ही खेल है। 100%। ये सब कुछ सिर्फ लाइट है। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला विचार है। मतलब अगर ये टेबल जिस पर मैंने हाथ रखा है, या वो महंगी कार जिसका कोई सपना देखता है, वो सब सिर्फ वाइब्रेटिंग एनर्जी या प्रकाश है, तो फिर हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल आता है जो टेक्स्ट ने बहुत ही बेबाकी से पूछा है। पदार्थ की गुलामी क्यों करूं? बिल्कुल, पदार्थ की गुलामी क्यों करूं? और यही वो जगह है जहां ये दर्शन थ्योरी से निकलकर बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाता है। जी, ये हमें भौतिकवाद या मटीरियलिज्म के उस मायाजाल से बाहर निकालता है। या उसे औरों से श्रेष्ठ बनाएंगी। हाँ, लेकिन जब श्रेष्ठता हमारे भीतर है, और बाहर जो कुछ भी है वो सिर्फ प्रकाश का एक रूप है, तो फिर उस पदार्थ का गुलाम बनना, वो तो पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। एकदम बेवकूफी लगती है। लेकिन अगर मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट बन के सोचूं, तो कोई ये कह सकता है कि भाई सब कुछ प्रकाश होगा, ऊर्जा होगी, लेकिन महीने के अंत में जो EMI कटती है, EMI का स्ट्रेस, या बॉस का जो स्ट्रेस होता है, वो तो बहुत असली लगता है ना। बिल्कुल। अगर ये सब मैटर या पदार्थ झूठ है, तो हम इस मोहजाल से बाहर कैसे आएं? ये प्रैक्टिकल सवाल है। हम इस गुलामी से आजाद कैसे हों, क्योंकि बिल तो भरनी है। ये बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब समझने के लिए हमें गुलामी शब्द पर ध्यान देना होगा। गुलामी शब्द पर, जी। टेक्स्ट ये नहीं कह रहा है कि आप EMI मत चुकाइए या काम मत कीजिए, वो दुनिया छोड़कर जंगल जाने को नहीं कह रहा है। तो फिर क्या कह रहा है? वो पदार्थ की गुलामी से बचने को कह रहा है। गुलामी तब होती है जब हम मानते हैं कि कोई बाहरी वस्तु हमारी अपनी पहचान से ज्यादा शक्तिशाली या महत्वपूर्ण है। अच्छा, जैसे हमारी आइडेंटिटी उस चीज से जुड़ जाती है। बिल्कुल। जब एक इंसान ये सोचने लगता है कि अगर मेरे पास वो बड़ी गाड़ी नहीं होगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। हाँ, ये है पदार्थ की गुलामी। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये सब सिर्फ ऊर्जा का एक रूप है, तो हम उन चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बन से। बिल्कुल। उनका हमारे मन पर जो एक भारी बोझ होता है, वो खत्म हो जाता है। बहुत खूब। मतलब चीजों का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन चीजों का हम पर हावी हो जाना गलत है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो एक जबरदस्त वैचारिक आजादी की तरह है। जब हमारे पास पूरा ब्रह्मांड अंदर ही है,
तो हम बाहर के कंकड़ पत्थरों के गुलाम क्यों बने? बिल्कुल। और इस वैचारिक स्वतंत्रता को टेक्स्ट आगे और भी गहराई से समझाता है। आगे क्या कहता है? अगर हम इस पाठ के अंग्रेजी हिस्से और कुछ और विचारों को देखें तो ये हमें केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत और अविनाशी आत्मा के अंश के रूप में वर्णित करता है। अविनाशी आत्मा जो कभी खत्म नहीं हो सकती। जी, एक ऐसी आत्मा जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। हाँ, मैंने भी इस हिस्से पर गौर किया था। इसमें लिखा है कि हम शाश्वत और अविनाशी आत्मा की चिंगारी हैं, स्पार्क्स ऑफ द इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल स्पिरिट। बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं ये। चिंगारी या स्पार्क, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल कह देता है। देखिए, एक चिंगारी का स्वभाव वही होता है जो एक विशाल आग का होता है। हाँ, आग तो आग है, चाहे छोटी हो या बड़ी। सही कहा। भले ही आकार में चिंगारी छोटी हो, लेकिन उसमें आग के सारे गुण, वो सारी गर्मी मौजूद होती है। तो क्योंकि वो महान आत्मा शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए उसका अंश होने के नाते हमारे असली स्वरूप का भी कोई अंत नहीं है। हमारी चेतना इस छोटे से शरीर तक सीमित नहीं है। जी, हमारी चेतना इस भौतिक शरीर के जन्म और मृत्यु के पार जाती है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। क्या? अगर हमारा असली स्वरूप इतना विशाल और शाश्वत है, हम परमात्मा के अंश है, तो फिर हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं? पर्पस क्या है? हाँ, ये सारी दुनियादारी क्या है? ये सवाल मुझे इस टेक्स्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है, ब्रह्मांडीय खेल वाले हिस्से की तरफ। जी बिल्कुल। इसमें कहा गया है कि वो परमात्मा ही इस रचनात्मक ब्रह्मांडीय खेल का मूल स्रोत है, क्रिएटिव कॉस्मिक प्ले। ये रचनात्मक ब्रह्मांडीय खेल शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये पूरी दुनिया सच में एक रंगमंच है या फिर कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि कोई इंसान एक बहुत ही एडवांस वीआर गेम यानी वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहा है। वीआर हेडसेट लगाकर। हाँ, उसने आंखों पर वीआर हेडसेट लगा रखा है और वो गेम की दुनिया में पूरी तरह से खो चुका है। उस गेम के अंदर उसे डर भी लगता है, वो दुश्मनों से लड़ता है, खजाना ढूंढता है, जीतता है, हारता है। जब वो हारता है तो उसे असली वाला दुख होता है, उसका पसीना छूट जाता है। बिल्कुल, हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपना वीआर हेडसेट उतारता है, उसे तुरंत याद आता है कि अरे, मैं तो अपने सुरक्षित कमरे में बैठा हूं, ये तो सिर्फ एक खेल था। क्या बात है, ये एनालॉजी तो एकदम सटीक बैठती है ना? ये संसार भी उसी वीआर गेम की तरह एक रचनात्मक ब्रह्मांडीय खेल है। मतलब हम सब इस ब्रह्मांडीय खेल में इतने मगन हो गए हैं कि हमने ये मान लिया है कि ये गेम ही हमारी असली सच्चाई है। बिल्कुल। हम अपनी गेम के अवतार को ही, जो ये हमारा शरीर है, उसी को अपनी असली पहचान मान बैठे हैं। एकदम सही। जब टेक्स्ट इसे एक खेल कहता है तो ये संसार की सारी जटिलताओं, हमारे सारे संघर्षों को एक लीला के रूप में देखने का निमंत्रण देता है। एक लीला, एक कॉस्मिक प्ले। जी, खेल में नियम होते हैं, चुनौतियां होती हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन अंततः वो सिर्फ एक खेल होता है। तो अगर हम इस संसार को एक ब्रह्मांडीय खेल मान लें तो हमारे जीवन के संघर्षों का जो भारीपन है, वो जो स्ट्रेस है, वह काफी हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल कम हो जाता है। हम खेल तो पूरी ईमानदारी से खेलें, लेकिन हार जीत का हमारे मन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ प्लेयर हैं। हाँ, हमें पता है कि गेम खत्म होने के बाद भी हम सुरक्षित हैं। ये सच में एक बहुत ही राहत देने वाला विचार है। बहुत शांति मिलती है इसे सोचकर। बिल्कुल मिलती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक खेल है तो हम ये खेल क्यों रहे हैं? हमारी आत्माओं की यात्रा किस दिशा में जा रही है? इस खेल का अल्टीमेट गोल या अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका जवाब भी टेक्स्ट में ही है। हाँ, पाठ में इसका जिक्र है कि हमारी आत्माएं अमरता की ओर अपने ऊर्ध्वगामी मार्ग पर हैं। ऊर्ध्वगामी मार्ग यानी अपवर्ड पाथ। जी, अपवर्ड पाथ की तरफ जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इस ऊर्ध्वगामी मार्ग या ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते का मतलब भौतिक रूप से आसमान में जाना नहीं है। बादलों के ऊपर नहीं जाना है? नहीं, इसका मतलब है चेतना का लगातार ऊपर उठना, कॉन्शियसनेस का इवॉल्व होना। जैसे गेम में हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं। बिल्कुल वही। जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारी आत्मा इस ब्रह्मांडीय खेल से सीखकर अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा रही है। आत्मा नीचे भौतिकता या पदार्थ की गुलामी की ओर नहीं गिर रही है, बल्कि वह खुद को पहचान कर अपनी उस अमरता की ओर वापस लौट रही है, जहां से वह आई थी। जी, जहां से वो आई थी। ये एक आध्यात्मिक विकास की, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की निरंतर प्रक्रिया है।
ये सब बहुत ही गहरा है, लेकिन कोई भी सुनने वाला यहाँ ये पूछ सकता है कि ठीक है, ये सब फिलॉसफी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में इन बातों का क्या करूं? मतलब इस ज्ञान का मेरी आज की जिंदगी में क्या काम है? Why should they care? बिल्कुल, और टेक्स्ट ने इसका बहुत ही स्पष्ट और सीधा उत्तर दिया है। क्या कहता है टेक्स्ट? उसमें कहा गया है कि हम यहाँ अपनी वास्तविक पहचान की वास्तविकता के प्रति जागृत होने के लिए हैं, टू अवेकन टू द रियलिटी ऑफ ट्रू आइडेंटिटी। और यही इस पूरी गहन चर्चा का, इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा निचोड़ है। हम असल जिंदगी में अपनी पहचान किन चीजों से जोड़ते हैं? अपने नाम से, अपने बैंक बैलेंस से, अपनी नौकरी के टाइटल से, या समाज में अपने रुतबे से? हाँ, हम इन्हीं चीजों को अपना मैं मान लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। हम उस वीआर गेम में इतने खो गए हैं कि हम अपना असली रूप भूल गए हैं। तो इस दर्शन के अनुसार हमारा एकमात्र उद्देश्य इस गहरी नींद से जागना है। बिल्कुल, हमें उस वास्तविकता के प्रति जागना है कि हम तत्वमसी हैं, हम वही हैं। हम कोई साधारण हाड़ मांस के पुतले नहीं, बल्कि उसी परम शक्ति का अंश है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब कोई अपनी उस असली पहचान के प्रति जाग जाता है, तो वो पदार्थ की गुलामी जो पहले इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण लग रही थी, वो खुद ब खुद हवा हो जाती है, एकदम गायब हो जाती है। क्योंकि एक बार जब आपको पता चल गया कि आप एक शाश्वत आत्मा हैं जो पूरे ब्रह्मांड को अपना ही रूप मानती है, तो फिर आप एक नई गाड़ी या किसी महंगे गैजेट के गुलाम कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ये तो ऐसा होगा जैसे समुद्र की लहर एक पानी की बूंद के लिए तरस रही हो। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। तो अगर हम अब तक की पूरी चर्चा के इन मुख्य निष्कर्षों को एक साथ पिरोएं, हाँ, सारे डॉट्स कनेक्ट करें, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तत्वमसी का ये छोटा सा पाठ हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हम कोई कमजोर, सीमित या साधारण प्राणी नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, हम उसी अविनाशी शाश्वत ऊर्जा के अंश हैं। और जब वो ऊर्जा, वो श्रेष्ठता हमारे भीतर ही मौजूद है, तो उसे बाहर भौतिक दुनिया में खोजना एक बहुत बड़ी भूल है। और ये भी याद रखना कि बाहर जो कुछ भी हमें लुभा रहा है, जिसे हम ठोस पदार्थ मानकर उसके पीछे भाग रहे हैं, वो भी अंततः सिर्फ प्रकाश है, ऊर्जा है। बिल्कुल। इसलिए इस संसार के भौतिक लालच में पड़कर खुद को पदार्थ का गुलाम बनाना हमारी अपनी ही महानता का सबसे बड़ा अपमान है। सही कहा। इस ब्रह्मांडीय खेल में हमारी भूमिका केवल धन या वस्तुएं जमा करना नहीं है, बल्कि खुद को खोजना है और अपने उस असली अविनाशी स्वरूप को पहचानना है। तो जैसे जैसे हम आज के इस डीप डाइव के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है। एक फाइनल थॉट। हाँ, एक ऐसा विचार जो सीधे हमारे आज के इस दार्शनिक पाठ से जुड़ा है, लेकिन इसे सुनकर किसी के भी मन में हलचल मच सकती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये विचार हमारे सभी सुनने वालों को कुछ देर के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर देगा। मुझे भी यही लगता है। तो वो सवाल या वो विचार क्या है? हमने देखा कि ये पाठ कहता है कि हर दृश्य केवल प्रकाश है और हम यहाँ अपनी असली पहचान के प्रति जागने के लिए हैं। जी। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये पूरा संसार, हमारी सारी दौड़-भाग केवल एक रचनात्मक ब्रह्मांडीय खेल है और हम पहले से ही उस परमात्मा के गुणों को विरासत में लिए हुए हैं, तो क्या हमारी दिन प्रतिदिन की जो चिंताएं हैं, हमारी जो एंग्जाइटी है, हाँ, और ये जो पदार्थ की गुलामी है, क्या ये सब केवल इस गेम में अपनी असली पहचान भूल जाने का ही नतीजा है? ये बहुत गहरा सवाल है। अगर हम आज इसी पल उस प्रकाश को देख लें, ये समझ लें कि हम कौन हैं, तो क्या वही हमारी असली और अंतिम स्वतंत्रता नहीं होगी? ये सच में एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर गहराई से मनन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ये सवाल हमें हमारी रोजमर्रा की उलझनों से निकालकर सीधे अस्तित्व की सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है। और इसी एक गहरे विचार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल। इस ब्रह्मांडीय खेल में उलझने के बजाय अपनी असली पहचान को तराशते रहिए। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।